मेरा सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर सकता हूँ। जो पी मेरा सब शेल है उसमें मैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। डी में मैं 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ और एफ में मैं 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। तो जो मेरा 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन में फिल कर सकता हूँ। तो एस जो मेरा सब शेल होगा उसमें मेरा एक ऑर्बिट होगा। तो उस तरह से मैं बता सकता हूँ ये इसमें मैक्सिमम अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से एस में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। और अगर मैं पी की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो ये मेरा पी सब शेल है मेरा, ये एस सब शेल है, ये मेरा पी सब शेल है। इसको मैं बोल सकता हूं पी एक्स, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड। अब इसमें मैंने बताया मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सपोज मुझे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करना है तो मैं किस तरह से करूंगा। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 1, 2, 3, देन 4, 5, 6। इस तरह से पूरे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। इसी तरह से डी मेरा जो सब शेल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो उसमें जो ऑर्बिट होंगे वो 5 ऑर्बिट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज डी एक्स, डी वाई, डी जेड, एक्स वाई जेड। देन आप यहाँ इस तरह से इसे या D1, D2, D3 भी लिख सकते हैं। D1, D2, D3, D4 एंड D5। सेम प्रोसीजर इसमें भी रहेगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरे पास सपोज कर लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है मुझे, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इस तरह से हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे फिल होता जाएगा। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स तक हम इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। किस तरह से हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। यहां से एक कंसेप्ट मैं और बताना चाहूंगा आपको। जो मेरा के शेल होता है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, उसमें सब शेल कौन सा होगा। क्योंकि जो के एनर्जी लेवल मेरा है या के शेल जो मेरा है उसमें मैक्सिमम मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर सकता हूं। तो फर्स्ट शेल में मेरा केवल एस सब शेल प्रेजेंट होता है। फर्स्ट में मेरा केवल एस सब शेल प्रेजेंट होता है। इस चीज को फ्रेंड्स मैं आपको डायग्राम बना के अच्छे से क्लियर कर देता हूं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा ऑर्बिट हो गया, सॉरी ये मेरा न्यूक्लियस हो गया। देन ये मेरा फर्स्ट शेल हो गया जिसे मैं के से रिप्रेजेंट करता हूं। इसको मैं के से रिप्रेजेंट करता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं के जो मेरा है, के जो मेरा शेल है, इसमें सब शेल्स कौन कौन से होंगे। इसमें केवल सब शेल मेरा एस होगा जिसको मैं 1s से रिप्रेजेंट करूंगा। 1s से, इसको मैं 1s से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर किसी भी एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हम सेकंड शेल में मूव करेंगे तो यहां पे मेरा आ जाएगा L, यहां पे मेरा आ जाएगा L। तो L में क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे होते हैं, L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। तो यहां पे मेरा जो सब शेल होगा वो 2s होगा और 2p होगा। मैक्सिमम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं कि जो s सब शेल है उसमें मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो p सब शेल मेरा है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो मेरा सेकेंड एनर्जी लेवल है जिसे मैं L बोल रहा हूं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाले फॉर्मूला 2n² से। Here n is equal to 2 फॉर सेकेंड एनर्जी लेवल। अब इस सेकेंड एनर्जी लेवल में मेरे सब शेल कितने होंगे। सब शेल मेरे होंगे S और P।
जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये 2 जो मेरा है सेकेंड एनर्जी लेवल का है, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी लेवल सेकेंड, एनर्जी लेवल सेकेंड एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है 2। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सेकेंड एनर्जी लेवल है उसमें मेरा 2s और 2p दो सबशेल होंगे। p में मेरे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और s में मेरे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब मैं बात करूं थर्ड शेल की, अगर मैं बात करता हूं थर्ड शेल की, अगर मैं बात करता हूं थर्ड शेल की, तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरी थर्ड शेल मैंने बना दी, के एल एन से मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं एम। तो एम में जैसा हमने 2n स्क्वायर से हमने निकाला था, एम में मेरे 2n स्क्वायर से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एन होगा मेरा 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो शेल में तो मैं डायरेक्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स बना सकता हूं अगर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन है एम शेल में। बट सब शेल में मैं कैसे फिलिंग करूंगा इसकी, सब शेल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इट इज 3s, इसमें मेरे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देन 3p, इसमें मेरे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देन d 3d, तो d में मेरे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको सब शेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केवल शेल में हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं वही जानना सफिशिएंट रहेगा। बट 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं, जिनके 11th में केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे, उनको सब शेल्स की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए मैंने 3 एग्जांपल्स ले रखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले, चलिए ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बता देता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं बात करूं सोडियम की, पर्टिकुलर अगर एक सोडियम की मैं बात कर रहा हूं Na, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन मेरे होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं इसमें प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे ये हमें सबके लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूट्रॉन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट आपको गिवन होगा, अगर आपसे क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कुछ आपको पूछा जाता है तो। यहाँ पे मेरे 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में मेरे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं किस तरह से फिल करूंगा, ये मेरा ऑर्बिट बन गया, ये मेरा न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पे मेरा न्यूट्रॉन है, यहाँ पे मेरे प्रोटॉन है। प्रोटॉन मैं बता सकता हूँ 11 है, न्यूट्रॉन कितने हैं ये हमें सबके लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सभी एलिमेंट्स के लिए याद होने चाहिए। ये जो सेकंड शेल में, फर्स्ट शेल जो मेरी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स में फिल करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देन जो मेरी सेकंड शेल है, इसमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सेकंड शेल में मेरे, जो ये मेरी के शेल है, इसमें मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये एल में मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये 2 और 8 कैसे आए फ्रेंड्स, ये 2n² फॉर्मूला से आए हैं। n यहाँ पे मेरा क्वांटम नंबर है, या n = एनर्जी लेवल भी मैं बोल सकता हूँ। n फर्स्ट शेल के लिए मेरा n 1 होगा, तो वी कैन से दैट फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल 2n² = 2, so we can say that in first shell maximum number of electrons will be 2. Then we can fill here 2 electrons, then 8 electrons, then अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और मेरे पास बचा है जिसे मुझे फिल करना है। तो जो मेरा KLN जो शेल है उसमें मेरे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट यहां पे मेरे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर सब शेल के बारे में अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है और आप सब शेल का कॉन्फ़िगरेशन भी बता के आते हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो सब शेल का मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। फर्स्ट शेल में मेरा 1s2
दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही सब शेल होता है, तो 1s2। देन सेकंड शेल में मेरे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे मेरे दो सब शेल होते हैं, तो 2s2 एंड 2p6। इसके बाद मेरा थर्ड शेल जो मेरा एम शेल है उसमें मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा 3s1। तो ये मेरा सोडियम का सब शेल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप दोनों चीजें बता के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स 100% मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया सोडियम का। अब मैं पढ़ता हूं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में बस एक ही डिफरेंस है, मैग्नीशियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन सेम इसी तरह से होगा। जो 12th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गया, ये 12th इलेक्ट्रॉन, और जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दो हो गए। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 मैंने बता रखे हैं, 12 मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे 1s2 2s2 4 10 और 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं क्लोरीन की। क्लोरीन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो 10 इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज रहेगा। देन उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स में से दो मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूं। देन 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 17 होता है। इस तरह से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा। जो चेंजेस आ रहे हैं वो केवल थर्ड शेल में आ रहा है। जो एम शेल में रहा है या जो थर्ड एनर्जी लेवल है केवल उसमें चेंजेस आ रहा है। थर्ड शेल में कैसे चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स थे तो थर्ड शेल में, इस केस में थर्ड शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन आया। 12 में थर्ड शेल में दो इलेक्ट्रॉन आए। 17 में थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। अब जो सब शेल वाला कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बताता हूं मैं इसका क्लोरीन का, तो मेरा 2 2 6 3s2 हो गया। देन 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्रेंड, 2 2 4 4 6 10 10, यहां पे मेरा 5 आएगा क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3p5। अब कोई भी एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक मेटल है या नॉन मेटल है, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। मेटल्स जो होते हैं हमारे बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो कोई भी अगर एलिमेंट बहुत अच्छा कंडक्टर है तो इसके पीछे रीजन होता है जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा तो चार्ज करियर, मेरा इलेक्ट्रॉन जो चार्ज करियर है उसके थ्रू मेरा करंट फ्लो होगा। तो हम कह सकते हैं मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको देखें अच्छे से। फ्रेंड्स, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम बात कर लेते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस क्या होते हैं, आयंस दो तरह के होते हैं हमारे, कैटायन और एनायन। ये किस तरह से फॉर्म होते हैं और क्या इसके पीछे लॉजिक है हमारा, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आयंस की। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं आयन की, जिसमें मैंने दो तरह से बात बताया था आपको, कैटायन होता है, एनायन होता है। तो सोडियम क्या फॉर्म करता है, डिपेंड करता है किसी एलिमेंट पे कि वो कैटायन फॉर्म कर रहा है, एनायन फॉर्म कर रहा है, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। सपोज मैंने आपको भी बताया था यहाँ पे, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट शेल में इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट जो मेरी थर्ड शेल है उसमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक लॉ बता देता हूं, जिसमें कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब होता है उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जितने मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं या तो वो फिल हो जाए, मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो फिल हो जाए, या फिर मैं कह सकता हूं उसमें अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है या तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या उसका शेल कंप्लीट हो। शेल कंप्लीट कहने का मतलब अगर मैं हीलियम की बात करूं तो उसका आउटर मोस्ट शेल जो होता है मेरा फर्स्ट शेल होता है,
तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसको हम उसका ऑक्टेट फिल कंप्लीट मानते हैं, क्योंकि उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मेरा आउटर मोस्ट शेल है, या तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो, या उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कंप्लीट हो, तो उसे हम ऑक्टेट कंप्लीट करना कहते हैं। तो हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। अब सोडियम की हम बात करते हैं, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसका थर्ड शेल है, तो इस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, 7 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले ले, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जहां तक है 1 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए इजी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये एक डोनर है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये एक डोनर है। तो जैसा मैंने बताया था, जो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे, वो क्या होता है, किसी भी अगर एलिमेंट की मैं बात करूं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, या कुछ इलेक्ट्रॉन दे देगा, या कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसमें कुछ चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब सोडियम की मैं बात करता हूं, सोडियम की मैंने बात करी, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मेरे 11 ही रहेंगे ना। प्रोटॉन के लिए तो मैंने बताया था ये तो बंद है, ये कभी बाहर नहीं निकल सकते ना अंदर जा सकते हैं। प्रोटॉन मेरे 11 ही रहेंगे, बट इसने, सोडियम ने अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। तो अब इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन मेरे रह गए हैं, सोडियम आयन की अगर मैं बात करूं, तो इसने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे रह गए, सोडियम में जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स रह गए वो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इसमें कौन सा चार्ज होगा, आप बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा चार्ज होगा? प्रोटॉन इसमें 11 है और इलेक्ट्रॉन इसमें 10 रह गए, तो इस टाइम पे इसमें कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? इस टाइम पे इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया इक्वेशन में, इसकी बता देता हूं आपको। इसी तरह से इक्वेशन में बाद में बता दूंगा। इसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, तो मैग्नीशियम में मेरा आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम जो कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके लिए इजी हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन देना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो इसमें भी 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो मैग्नीशियम में 12 ही रहेंगे। तो इस टाइम पे मैग्नीशियम में कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में फ्रेंड्स 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? बाहर एनवायरमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। या तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा बाहर एनवायरमेंट से। जैसे ही इसे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन लेते ही इसमें जो अपने इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने होगा? 18 हो गए। और प्रोटॉन इसमें 17 ही रहेंगे। मैंने बोला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट जब ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के कारण ये एक अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर रहा है, इसे एक्सेप्टर कहते हैं। जो सोडियम और मैग्नीशियम थे वो हमारे डोनर थे, ये एक एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेते ही इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें प्रोटॉन का जो नंबर आएगा वो 17 है। तो हम कह सकते हैं जो क्लोरीन है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिनमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो मेरे एनायन कहलाते हैं। आयन सभी हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो सभी आयन है। बट आयंस को भी हमने फर्दर कैटेगराइज करा है। तो जिसमें माइनस साइन आएगा, जिसमें जो एक अच्छा एक्सेप्टर है, उसे हम कहेंगे एनायन, और जो डोनर है उसे हम कहेंगे कैटायन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और मैग्नीशियम मेरा डोनर है, तो वो मेरे हो गए कैटायन, और क्लोरीन मेरा
एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये मेरा हो गया एनायन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सोडियम है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देन इसके बाद ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा। ये इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये Na+ बन गया यहाँ पे। तो ये Na+ मेरा कहलाएगा कैटायन, ये मेरा कैटायन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की बात जब मैं करता हूं तो मैग्नीशियम मेरा क्या करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो यहाँ पे Mg+2 बन गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ठीक इसी तरह से जब मैं क्लोरीन की बात करूंगा, ये आ गया मेरा क्लोरीन। जब मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन मेरा क्या है, एक्सेप्टर है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा बाहर एनवायरनमेंट से, तो यहां पे मेरा बन गया Cl-। तो ये दोनों तो थे मेरे कैटायन, ये मेरा बन गया एनायन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आयंस का। तो जो मेरा आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड 2 तरह के बॉन्ड हम पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो जो मेरा आयोनिक बॉन्ड होता है उसका रीजन यही है, आयंस फॉर्म होते हैं, तो जो अपोजिट आयंस है जैसे कैटायन और एनायन है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसके कारण जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो मेरा आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूं, फिर डिटेल में हम कभी और देखेंगे इसको। आयन हमें क्लियर हो गया, अब मैं बात करता हूं आयनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड की बात हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि किस तरह से Na+ मेरा फॉर्म हुआ, किस तरह से Na+ फॉर्म हुआ, जिसे कि मैं कैटायन कहता हूं। ये किस तरह से फॉर्म हुआ अभी मैंने आपको बताया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये एक डोनर है। इसी तरह से क्लोरीन मैंने आपको बताया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर एनवायरनमेंट से और ले लेता है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके एक कैटायन बन जाता है। तो ये एनायन बन जाता है, ये कैटायन होता है मेरा, ये कैटायन। जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है वो कैटायन कहलाते हैं, जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है वो मेरे एनायन कहलाते हैं। कैथोड मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मेरा बन गया एनायन। ठीक है फ्रेंड, ये कैटायन और एनायन जब आपस में टच में आते हैं तो ये एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स इनमें लगेगा NaCl। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है NaCl, जो हमारा सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, ये फॉर्म हो जाता है कॉमन सॉल्ट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता। इसे ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट।